पूरा सपोर्ट दिया हमने। जो खारगे जी ने कहा वो सही है कि ऐसी चीजें हैं जो डिस्कस नहीं करनी है, तो बस सबने सपोर्ट किया। नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात उस सर्वदलीय बैठक की कर रहे हैं, जिस सर्वदलीय बैठक में आज दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी शामिल नहीं हुए। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि सर्वदलीय बैठक के सहारे आप देश और दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं, या फिर ये सर्वदलीय बैठक बुलाई क्यों जाती है? कोई मतलब होगा ना कि आखिर सभी दलों को, लोगों को आप बुलाकर क्या संदेश देना चाहते हैं? दुनिया को, लोगों को शायद हो सकता है कि इस तरीके की संदेश की जरूरत ना हो, पाकिस्तान को भी इसकी जरूरत ना हो कि भाई प्रधानमंत्री आए या नहीं आए, चलिए एक कोरम पूरा हो गया, बैठक हो गई। लेकिन संदेश देने, ये बैठक का के पीछे की मकसद क्या है, या ये बैठक क्यों बुलाया था? इसलिए ना कि पूरा विपक्ष और सत्ता पक्ष सभी एकजुट है देश के नाम पर, और किसी भी स्थिति से निपटने को लेकर कोई विरोध का स्वर नहीं है। यही संदेश देना है। और उस स्थिति में प्रधानमंत्री गायब है। उसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, उसका इंपैक्ट क्या दिख रहा है? सोशल मीडिया पर जिस तरीके की मीम्स चलाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया में जिस तरीके की बातें कही जा रही है, वो क्या कही जा रही है? राहुल गांधी को पाकिस्तान भेज दो, ईडी गठबंधन को, अखिलेश यादव को पाकिस्तान भेज दो, तेजस्वी को पाकिस्तान भेज दो। मतलब जो भी विपक्ष के लोग हैं वो देश के द्रोही हैं, उनको इस देश में रहने की जरूरत नहीं है। पहले पाकिस्तान से बाद में लड़ो, पहले इन्हीं लोगों को बाहर करो। और कहीं न कहीं प्रधानमंत्री के विपक्ष ये सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं होने से ऐसे जो तत्व हैं उनका मनोबल बढ़ा है। और हमें लगता है कि पाकिस्तान से जिस तरीके से युद्ध की तरफ देश बढ़ रहा है, ये स्थिति रही तो पहली बार युद्ध के दौरान भी देश बढ़ता हुआ नजर आए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। 200 से अधिक सदस्य, संसद सदस्य ईडी गठबंधन का भी है। अगर उस मेंबर को अगर आप राष्ट्रद्रोही कहें, देशद्रोही कहें, राहुल के प्रतिक्रिया को आप कहें कि पाकिस्तान पर बम गिर रहा है इसलिए वो उदास है, जो हमने खबर से पहले चलाई थी, तो इसका मतलब क्या है? और ये सारे चीजें सोशल मीडिया पर चल रही है और सरकार चुप है। पूरी बीजेपी की आईटी सेल इस गेस्चर को आगे बढ़ाने में लगी हुई है, और पूरा कह सकते हैं कि सिस्टम खामोश है। इस खामोशी का तो राज होगा ना। क्या संदेश देना चाहते हैं? और अगर ये 200 सांसद, 200 से अधिक सांसद जो जीत कर आए हैं, वो सारे के सारे अगर देशद्रोही हो जाए तो देश कितने टुकड़े में बढ़ जाएगा, इसका एहसास है क्या? राहुल गांधी की पार्टी का भी 100 सांसद है, और अगर वोट की बात कर दे, जितने वोट प्रतिशत अगर गिरे हैं, तो बात मुश्किल कुछ लाख का अंतर है मोदी के और विपक्ष का। तो अगर इस तरीके के विचार अगर युद्ध के समय में सोशल मीडिया पर चलता रहेगा, तो मोदी जी ये देश को आप जोड़ने का काम कर रहे हैं या तोड़ने का काम कर रहे हैं? आज दुनिया के सामने भारत की जो स्थिति है, या आज दुनिया के सामने जिस स्थिति में भारत खड़ी है, जिम्मेवारी तो तय होगी ना। और ये अभी वक्त नहीं है जिम्मेवारी तय करने का। आपके ये जो सपोर्टर हैं या आपके जो भक्त हैं, भले इस दौर में भी देश को तोड़ने में लगे हुए हैं, इनके जीन में देश को तोड़ने का कीड़ा पहले से है, क्योंकि इसमें अधिकांश ऐसे ही लोग हैं जो इनके पुरखे अंग्रेज के साथ खड़े थे। इतिहास पलट कर देख लीजिए। और बाद के दिनों में कांग्रेस के उस तमाम गलतियों के साथ इनके पुरखे आपको खड़े दिखेंगे, जिसकी वजह से देश इस स्थिति में पहुंचा है। इतिहास पलट लीजिएगा कि जो लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं वो है कौन, उनका इतिहास क्या रहा है। और इस युद्ध की घड़ी में अगर इस तरीके का आचरण अगर होगा तो आप क्या सोचते हैं
कि आप जिस एका का साथ, जिस बल के साथ पाकिस्तान से लड़ने का मुद्दा रख रहे हैं, उसके साथ देश खड़ा रहेगा क्या? जिस तरीके से गाली विपक्ष को दी जा रही है, जिस तरीके से अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल हो रहा है, क्या आप उम्मीद करते हैं कि देश इस स्थिति में भी एकजुट रहेगा? संभालिए अपने इस दुलारे लोगों को, ये तो बहुत मुश्किल वक्त आने वाला है। अभी सोशल मीडिया पर देश एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। ऐसे तमाम लोग जो दिख रहा है, जो ईडी गठबंधन के लोग हैं, संयमित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस तरीके के भाषाओं पर कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या ट्रॉल नहीं कर रहे हैं जिस भाषा का इस्तेमाल आपके चाहने वाले लोग कर रहे हैं। विपक्ष दिमक है, सबसे पहले इसको खत्म कर दीजिए। ये प्रवृत्ति आप ही के व्यवहार से लोगों तक पहुंची है और सर्वदलीय बैठक में न पहुंचकर आपने तो सारी हदें पार कर दी है। ठीक है, आपको लगता है कि आपके बैठक में नहीं पहुंचने से आप की श्रेष्ठता बनी रहेगी, तो ये तो वक्त की बात है। वक्त बताएगा कि ये श्रेष्ठता का पैमाना क्या है। वैसे आज खड़गे जी ने जो सवाल खड़े किए हैं, हमें लगता है कि मोदी भक्तों के लिए इससे बेहतर संदेश और कुछ नहीं हो सकता है। जरा सुनिए खड़गे ने सर्वदलीय बैठक को लेकर क्या कहा है। हम चाहते थे कि इस मीटिंग में प्रधानमंत्री जी पधारें और संक्षिप्त में वो अपनी बात रखेंगे, जो घटना घटी है या जो आज भारत ने जो टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन लिया है और खासकर हमारे जवानों ने जो हिम्मत दिखाई, उन जवानों को तो हम सैल्यूट करते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं। इस बारे में हम ये चाहते थे कि वो खुद आए और अपनी बात रखे, तो ये सबको एक बहुत बड़ा उसका लाभ मिलता था। लेकिन उन्होंने नहीं आए और लास्ट मीटिंग में भी उन्होंने नहीं आया। ये बड़ी दुख की बात है। जब हम सब मिलके कर रहे हैं और गवर्नमेंट को हम पूरी, जितने भी इंडिया अलायंस के गठबंधन पार्टी के लोग हैं वो पूरे थे और दूसरे जो अलायंस नहीं भी है तो दूसरे पार्टी के लोग भी एक वॉइस में सभी ने कहा कि आप आगे बढ़ो, हम आपको पूरी मदद करेंगे, हम आपके निर्णय के साथ हैं और हम आर्मी के साथ है। आर्मी जो भी एक्शन ले रही है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने तो ये कहा है कि आर्मी को मैं संपूर्ण अधिकार देता हूं, वो कोई भी एक्शन लेने दो, वो हम उनके साथ है, उनके एक्शन को अप्रूव करेंगे। तब हम भी ये चाहते थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि नहीं, ये नाजुक घड़ी है, इस वक्त हम सविस्तार से बोलना ये अच्छा नहीं है और देश के हित में हम ये चाहते हैं कि ऐसे प्रश्न न पूछे जाए जो हमारे डिफेंस सीक्रेट होते हैं और हमारी एक्शन क्या है वो देश के हित में हम जो करते हैं, अब इस वक्त उसको हम डिस्क्लोज करना नहीं चाहते। तो हमने ये सोचा कि देश में हित में जब ये बात कही जा रही है और सभी पार्टियों ने भी जब मान ली कि ये देश के हित में वो कोई बोलना नहीं चाहते हैं और हम लोग भी इसको गंभीरता से लेके कोई प्रश्न उनको नहीं पूछा। सभी जितने भी पार्टियां वहां पर थे 20-21
सभी ने जो कहा उसको उत्तर फिर उन्होंने सिर्फ यही शब्दों में कहा जो शब्द मैंने पहले कहा था। तो एक हमारी चिंता थी और सभी ने एक मुद्दा उठाया कि बॉर्डर पे जो हमारे लोग हैं उनकी सुरक्षा ठीक होना चाहिए और जो कश्मीर घाटी में भी जिनके जान गए हैं उनकी भी देखभाल होना चाहिए। तो आपने सुन लिया। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि जैसे जैसे जो हालात हैं, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल होना तेज हो रहा है, याद रखिएगा युद्ध अगर हुआ और युद्ध अगर खींचा तो सोशल मीडिया पर एक अलग तरीके के सवाल जवाब के सहारे सरकार की घेराबंदी होनी शुरू हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जिन्हें जिम्मेवारी है देश को एकजुट रखने का वो देश को तोड़ने में लगे हुए हैं इस आधार पर कि विपक्ष के लोग पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। कभी ऐसा सोचा भी जा सकता है क्या? पहले मुसलमानों को टारगेट लिया जाता था, जैसे अब देखिए मीडिया वाले मुसलमानों को टारगेट लेते थे कि पाकिस्तान के सूबे मुसलमानों के बाइट लेने उसके घर पहुंच जाते थे, अब विपक्ष को टारगेट लेने लगे। चलिए देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है ये प्रवृत्ति जो है ना देश के लिए कह सकते हैं कि बहुत नुकसानदायक साबित हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं हो।